समझना होगा। तो ये आपका क्या, रेखा को जानना होगा कहाँ पर कौन सी रेखा होती है। यहाँ मध्य में होता है विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हो। क्या बोलते हो? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ऊपर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश पर ये आपका कर्क रेखा है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ऊपर 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री और ये 0 डिग्री। इसी प्रकार ये नीचे भी 23.5 डिग्री होता है और 66.5 नीचे भी होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। क्योंकि इसे समझना जरूरी है, इसे समझना जरूरी है। आगे तो आपको बताया ही जाएगा, लेकिन इसे जब तक आप समझोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि एशिया किस रेखा पर आता है, किस रेखा पर आता है, कर्क रेखा या विषुवत रेखा या मकर रेखा कहाँ पर है। लोकेशन नहीं समझ पाओगे, इसलिए इस बातों को समझना है। तो ये कर्क रेखा नीचे उतने ही साइड में मकर रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मकर रेखा। और इस रेखा को बोलेंगे अंटार्कटिका और इसे बोलेंगे आर्कटिक। इसे क्या बोलेंगे? आर्कटिक। एक अंटार्कटिका रेखा हो जाएगा और एक क्या, आर्कटिक रेखा होगा। और यहाँ पर 90 डिग्री, कितना, 90। तो टोटल यदि लाइन की बात करोगे तो ऐसे जो रेखाएं होते हैं इसको अक्षांश बोलते हो, और जो सीधे ऐसे रेखाएं होते हैं इनको देशांतर कहा जाता है। ये ग्लोब में आप देखे होंगे, ऐसे जो रेखाएं होते हैं इनको क्या बोला जाता है? देशांतर। और जो सीधा सीधा रेखाएं होते हैं इनको बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश से ताप या मौसम का निर्धारण किया जाता है, ताप या मौसम के। और जो देशांतर होता है इसमें टाइम या तिथि का, समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है, जो आपका देशांतर होता है। जो उत्तर से दक्षिण रेखाएं होती है उसे क्या बोलोगे? देशांतर। और जो पूरब से पश्चिम होगा, जो पूरब से पश्चिम, ये आपका पूर्वी देशांतर है। कौन सा? पूर्वी देशांतर है। और ये आपका पश्चिमी देशांतर है। तो पूरब से पश्चिम की जो रेखाएं होती हैं इन्हें आप क्या बोलोगे? अक्षांश बोलोगे। और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण आप ऐसे समझ जाओ एक एग्जांपल से। जो ऐसी खड़ी खड़ी रेखा है, जो ऐसी खड़ी खड़ी रेखा है इसको क्या बोलोगे? अक्षांश बोलोगे। और जो नहीं, सॉरी, ये जो खड़ी खड़ी रेखा है इसको क्या बोलोगे? देशांतर। और जो ऐसी रेखा है, ये देखो ऐसी रेखा है, इसको क्या बोलोगे? अक्षांश। मतलब पूरब से पश्चिम वाली रेखा को क्या बोलोगे? अक्षांश। और जो खड़ी खड़ी रेखा है इसे क्या बोलोगे? देशांतर बोलोगे, देशांतर बोलोगे। यदि देशांतरों की संख्या बोलोगे तो 360, और अक्षांश ये 90 इधर और 90 इधर, अब बीच में एक 0 होता है, इनको मिलाकर 181 हुआ। कितना हुआ? 181। तो ये बातें हो गया। अब आपको ये समझना है कि कर्क रेखा क्या होता है? 23.5 डिग्री, ये उत्तरी ध्रुव में होता है, और मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव में होता है 23.5। दो बात समझ गए कि 23.5, ये देखो ए वाली रेखा और ए वाली रेखा, ये 23.5। अब बीच में तो ये आपका क्या है? विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हो। तो ये दो रेखा को आपको समझना है। 23.5 मकर रेखा जो दक्षिणी ध्रुव में होता है, और कर्क रेखा 23.5 जो उत्तरी ध्रुव में होता है। और आर्कटिक रेखा ये उत्तरी ध्रुव में है, अंटार्कटिका रेखा ये दक्षिणी ध्रुव में है। ये तो ध्रुव की बात हो गया। ध्रुव 90 डिग्री। अब इस पर क्या होता है? सूर्य की प्रकाश सीधा पड़ता है और यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप ध्रुवों के ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा।
और ये भूमध्य रेखा पर यहाँ पर प्रकाश सीधी रेखा में पड़ता है और यहाँ पर टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। अब बात को यहाँ ये समझना जरूरी नहीं है कि ये क्या है, अब यहाँ पर ये समझना है कि किस महाद्वीप पे कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। आज के बाद आपको भूलना नहीं, इसे लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो इसे मैं हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। जैसे अपना प्यारा भारत है तो भारत यहीं पर स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर। अभी मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। वर्ल्ड रुक जाओ, ये है देखो, हाँ दिख रहा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। देखो ये मकर रेखा गई है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, मकर रेखा पर है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, और ये यूरोप है, ये वाला क्षेत्र यूरोप, और ये अफ्रीका, और ये आपका एशिया। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये क्या है, एशिया। तो कौन सी रेखा कहाँ गुजरती है, किस पर कौन सी रेखा गुजरती है, इसी बात को समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पुनः एक बार देख लेते हैं कि मतलब ये बीच में क्या होता है, आपका विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, इसी को बोला जाता है भूमध्य। ये भू के मध्य है, और ऊपर आपका ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ऊपर आर्कटिक रेखा, कौन सा, आर्कटिक 66.5, और इसी प्रकार 23.5 ये मकर रेखा। यदि आपको मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक कर ही देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 66.5 डिग्री ये आपका क्या होगा, अंटार्कटिका। ये आपको याद करने के, छोटे के साथ छोटा, देखो कर्क ये छोटा है देखने में, ये आर्कटिक भी छोटा है, आर्कटिक छोटा है, मकर बड़ा है, और अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका ये आपका देखने में बड़ा है, मतलब बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा। जैसे आपको उत्तर लेंस और अवतल लेंस बताया गया था, उसी प्रकार इसको भी याद कर सकते हो। मतलब दूर दृष्टि के साथ उत्तर लेंस और निकट दृष्टि दोष के साथ अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। मतलब बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा, मतलब मकर के साथ अंटार्कटिका और कर्क के साथ आर्कटिक। ये ध्यान रखना, ये उत्तरी ध्रुव में और ये क्या, दक्षिणी ध्रुव में। अब बात करें, अब यहाँ आपको 3 बार आम लिखना है, आम, और यहाँ जीवन संभव नहीं से कट कर दो ऐसे, मतलब लोग रहते नहीं, और आम। अब कभी ऐसे आप लिख लो। इसे मैं हटा देता हूँ, इसे हटा दूँ। हाँ ये देखो, आप आम ऐसे, आम 3 बार ऐसे लिख दोगे, और 3 बार कभी ऐसे लिख दोगे। ये आपको लिखने का तरीका है, ऐसे आप लिख दोगे। अब एशिया से कौन कौन सी रेखा, पहले तो इसका मतलब समझ जाओ। आ का मतलब आर्कटिक, कौन सा, आर्कटिक रेखा, और का मतलब कर्क रेखा, और वी का मतलब विषुवत रेखा, कौन सी, विषुवत रेखा, और माँ का मतलब मकर रेखा, कौन सी, मकर रेखा। अब देखो एशिया में 1 2 3 आ रहा है, का आ रहा है, और वी आ रहा है। मतलब एशिया से आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, और क्या, विषुवत रेखा गुजरती है। कौन कौन सी रेखा, आर्कटिक, कर्क, और क्या, विषुवत। मैप में दिखा रहे हैं आपको, देखो ये आपका क्या है, एशिया, ये बड़ा वाला एशिया। तो ऊपर एक कौन सी रेखा है, 66.5, ये आपका आर्कटिक रेखा है। कौन सी, आर्कटिक रेखा है। और नीचे जैसे आ जाओगे तो भारत को देखो, ये कर्क रेखा क्रॉस करती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर जाती है। तो
कर्क रेखा हो गया, और विषुवत रेखा ये बीच से जा रहा है, एशिया के इंडोनेशिया से होते हुए ये ऊपर है, ऐसे निकल गया है, मालदीव से करीब के होते हुए ये विषुवत रेखा निकल गया। तो एशिया से 3 रेखाएं, कौन कौन सी? आर्कटिक, कर्क और क्या? विषुवत रेखा ये गुजरती है। अफ्रीका से, ये ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, इससे भी तीनों रेखाएं गुजरती है, लेकिन इसका विशेष योगदान नहीं है। जो मेन रेखाएं हैं वो मकर, कर्क और क्या? विषुवत रेखा। तो अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, और किसी महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती नहीं है। कौन कौन सा? मकर रेखा, कर्क रेखा और क्या? विषुवत रेखा। एक बार देख लेते हैं अफ्रीका कहाँ है। अफ्रीका में, ये देखो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका में देख लो, ये ऊपर क्या है? कर्क रेखा, और ये क्या है? विषुवत रेखा, और ये नीचे ये बोत्सवाना, नामीबिया से होते हुए मकर रेखा भी गुजरती है। ये आप ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। तो मकर, कर्क और क्या? विषुवत रेखा। अब बात करें उत्तरी अमेरिका का, तो उत्तरी अमेरिका ये ऊपर है, उत्तर साइड में है, इसीलिए इसका नाम उत्तर। तो इसमें आर्कटिक और क्या? कर्क रेखा है। आर्कटिक और कर्क रेखा है, ये उत्तरी अमेरिका है। ये क्या? ये देखो आर्कटिक है, ये ऊपर आर्कटिक रेखा कनाडा से होते हुए, और ये नीचे आ जाओगे तो ये कर्क रेखा। कौन सी रेखा? ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री इससे गुजरता है। देख ली। अब बात करें दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका से मकर और क्या? विषुवत रेखा गुजरता है। तो मकर रेखा और क्या? विषुवत रेखा। अंटार्कटिका ये आपका नीचे का है, अंटार्कटिका ये क्या? ये है, ये आपका अंटार्कटिका है। बाकी आप देख लो, हाँ ये दक्षिणी अमेरिका है। ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका है, जिसमें सबसे बड़ा ये ब्राज़ील आपको दिख रहा है। इससे भी 2 रेखाएं गुजरती हैं, एक का नाम मकर रेखा और एक का नाम विषुवत। ये विषुवत देखो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होते हुए आगे जाता है। ठीक, अब आपको यूरोप देखना है। यूरोप से सिर्फ कौन सा? आर्कटिक रेखा गुजरता है। कौन सा? आर्कटिक रेखा। और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा। तो आपको याद कैसे करना है? सीधा सीधा 3 बार ऐसे आम लिख दोगे, आम 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 और आम, और कभी 3 बार ऐसे लिख दोगे, ये आपका कभी 3 बार ऐसे आप कभी लिख दोगे। तो यहाँ तक कंप्लीट। अब आपको देखना है महाद्वीप, जिसमें पहला महाद्वीप होगा आपका कौन सा ले? हाँ, दक्षिणी अमेरिका लेते हैं। क्या? दक्षिणी अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। तो आइए